परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। खामोशी में यही ताकत होती है साथियों। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, खामोशी पर चर्चा करेंगे, यानी कि पावर ऑफ साइलेंस या मौन की शक्ति के बारे में बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि साइलेंस आपको सफलता दिला सकता है? क्या आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ज्यादा बोलने वाले ज्यादा सफल होते हैं बजाय कि कम बोलने वालों के या चुप रहने वालों के? साथियों, अक्सर हम साइलेंस को कम आंकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइलेंस के पास में बहुत ज्यादा ताकत होती है जो आपको ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकती है। साथियों, निरंतर शोर और चटर पटर वाली दुनिया में साइलेंस का अपना रोल होता है जो आपको इनर पीस, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ देता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपने अंदर क्या रखा है, यानी आपके अपने कप में आपने क्या भरा है। जब भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आते हैं या ठोकर लग जाती है तो आपके कप में से वही गिरेगा जो आपने कप में पहले से रखा हुआ होता है, क्योंकि योर आउटर वर्ल्ड इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जब साइलेंस की बात आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में 3 स्थितियों में हमेशा साइलेंस रहना चाहिए। सबसे पहला, जब आपको बहुत गुस्सा आता हो तब हमेशा चुप रहें। दूसरी बात, जब किसी को आपके वर्ड्स की वैल्यू ना हो तब चुप रहें। और तीसरी बात, जब आपको किसी के वर्ड्स की वैल्यू हो तब चुप रहें। दोस्तों, जहाँ पर शब्द थम जाते हैं ना, वहाँ पर मौन अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। तो आइए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस, यानी कि चुप क्यों रहें। मैं हमेशा कहती हूँ कि when your why is clear, how will appear। आपका why यानी क्यों क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहला बेनिफिट है इनर पीस एंड क्लैरिटी, यानी कि सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। इनर पीस आपको खुद को पहचानने का अवसर देता है। चाहे बाहर की दुनिया में आप कितना भी फेमस हो, करोड़ों लोग आपको जानते हो, पर वह आपको आंतरिक शांति कभी भी नहीं देगा जब तक कि आप खुद को नहीं पहचानते हो। यह आपके थॉट्स को भी क्लियरिटी देता है, साथ ही आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की पावर देता है। दूसरा है एनहांस फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। चुप रहना आपको ज्यादा फोकस बनाता है, आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बनाता है। चाहे आप स्टडीज कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हो, यदि आप साइलेंस रहते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव हो पाते हैं। तीसरा है इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। प्रैक्टिसिंग साइलेंस टीच अस द आर्ट ऑफ लिसनिंग। जब आप चुप रहते हैं तब वह आप समझ पाते हैं जो आप सुन रहे होते हैं। इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है और साथ ही आपके रिश्तों को भी मजबूती देता है। और फोर्थ है इमोशनल रेगुलेशंस, यानी कि साइलेंस आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। जब आप साइलेंट रहते हैं तो यह आपको एक स्टेप पीछे ले जाता है और आपको सोचने समझने का अवसर देता है। आप सोच समझकर सही निर्णय ले पाते हैं। उन 2 सिचुएशंस में हमेशा चुप हो जाइए जब आपको ध्यान आकर्षित करना हो। जैसे माता कैकेयी ने जब कोप भवन में चली गई थी, साइलेंट हो गई, चुप हो गई, तो पूरे महल में जैसे तहलका मच गया हो। दूसरी सिचुएशन, जब आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तब चुप हो जाइए, क्योंकि यह आपको अवसर देता है जब आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। साथियों, साइलेंस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ नॉइज, बल्कि यह तो एक पावरफुल प्रेजेंस है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब हम जानते हैं कि मौन कैसे रहे, हाउ टू एम्ब्रेस साइलेंस, यानी कि आपके जीवन में वो कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आपको साइलेंट रहने में मदद करते हैं। पहला है मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालिए जहाँ पर एक शांत जगह पर आप बैठ सके। अपनी सांसों के आने और जाने पर अपना फोकस, अपना ध्यान केंद्रित करें। जितने भी थॉट्स हैं उन्हें जाने दें। लेट गो ऑन थॉट्स एंड एम्ब्रेस साइलेंस विद इन। दूसरा है नेचुरल वॉक। नेचर के साथ में कुछ समय हर रोज बिताएं। एनवायरनमेंट की वॉइस को सुने,
जो ब्रीज, जो हवाएं चल रही हैं, उनके स्पर्श को महसूस करें और नेचर के सुकून में डूब जाएं। तीसरा है डिजिटल डिटॉक्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की आदत डालें। अपना स्क्रीन टाइम को लिमिट करें और नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। अपनी डिजिटल लाइफ में साइलेंट मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए डिजिटल उपवास की आदत डालें। इसे आप डेली भी कर सकते हैं और वीकली भी कर सकते हैं। हर दिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे इस तरह से टाइम बढ़ाते जाएं और डिवाइसेस से दूर रहें। इसी तरह से अगर आप वीकली करते हैं तो पूरा 24 आवर्स भी ब्रेक ले सकते हैं। यह आपको साइलेंट रहने की, चुप रहने की प्रैक्टिस बढ़ाता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे तो क्या हर परिस्थिति में साइलेंट रहना चाहिए? तो मैं कहूँगी नहीं, हर स्थिति में मौन रहने की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ उन सिचुएशंस की बात करेंगे जहाँ पर आपको मौन रहना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में साइलेंस न सिर्फ आपको ध्यान से सुनने का अवसर देता है, बल्कि आपको सही तरह से सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने का भी समय देता है। यह आपको ज्यादा कंस्ट्रक्टिव रिजोल्यूशन दे सकता है। दूसरा है एनहांसिंग क्रिएटिविटी। चाहे कोई राइटर हो, आर्टिस्ट हो, वह साइलेंस से इंस्पिरेशन लेता है। यदि मैं अपनी भी बात कहूँ तो आपके सामने आने के पहले, वीडियो प्रेजेंट करने के पहले मैं भी साइलेंट के कुछ मोमेंट्स ढूंढती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तीसरा है इफेक्टिव लीडरशिप। साइलेंट रहें उस समय जब टीम मीटिंग चल रही हो। जब टीम मीटिंग चलती है तब आपका चुप रहना आपको ज्यादा ग्रास्पिंग बिहेवियर क्रिएट करता है और आप इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। चौथा है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। रिश्तों में चुप रहना आपकी सहानुभूति को और आपके सपोर्ट को प्रेजेंट करता है। यदि आपका कोई दोस्त कभी किसी टफ टाइम से गुजर रहा हो, कुछ भी मत करिए, बस जाइए उसके पास जाकर बैठ जाइए। आपका उसके पास बैठना ही उसे ज्यादा कंफर्ट दे पाएगा, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएगा। पांचवा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स। स्किलफुल बिजनेसमैन नेगोशिएशन के समय हमेशा साइलेंस प्रैक्टिसेस टेक्निक का उपयोग करते हैं, जो अदर पार्टी को उनके फेवरेबल टर्म्स पर एग्री करने के लिए प्रेशर बिल्ड करता है। और छठा है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। बिजनेस लीडर्स हमेशा अपने कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए साइलेंस का सहारा लेते हैं। वॉरेन बफेट अपने निर्णय लेने के पहले घंटों चुप रहते हैं और लगातार पढ़ते हैं। उसके बाद में अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के ऊपर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं। बिल गेट्स रेगुलरली थिंक वीक लेते हैं, जिसमें वो चुप रहते हैं, लगातार पढ़ते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। यदि मैं पुराने ऋषि, मुनि, संत, महात्मा की बातें करती हूँ तो वो भी तो अपनी शक्तियाँ हासिल करने के लिए कहीं दूर जाकर साइलेंट मोमेंट की तलाश करते थे और शक्तियाँ प्राप्त करते थे। तो साथियों, हमने देखा कि किन सिचुएशंस में हमारा साइलेंट रहना हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देता है। इसके लिए यदि आप 5-5-5 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही पावरफुल होती है, जिसके अंदर 5 मिनट मॉर्निंग, 5 मिनट डे टाइम और 5 मिनट इवनिंग साइलेंस शामिल है। तो साथियों, आज से ही अपने जीवन में साइलेंट रहने का प्रैक्टिस करना प्रारंभ करें और आप देखेंगे कि मौन की शक्ति कितनी पावरफुल होती है, जो आप लाइफ में हर स्टेप पर महसूस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अपने कमेंट्स से हमें वो भी आइडियाज दीजिएगा कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में साइलेंट को प्रैक्टिस करते हैं।